We are live. La 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 साथिया ये तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार साथिया ये तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार We all love you, sir. We will miss you. Over to Seema. Thank you. Hello everyone. Good evening. Welcome to Music Veranda and specially welcome to Sanjay Patel जी. जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हमारे बीच नहीं रहे, वैसे इतने बड़े लीजेंडरी सिंगर हमारे बीच हमेशा रहेंगे, तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। श्रीपति पंडित राध्युला बाला सुब्रमण्यम जी, उनका पूरा नाम था। एक इंडियन म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्हें एसपीबी अथवा बालू के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में हुआ। In 2016, he was honored with the Indian Film Personality of the Year consisting of a Silver Peacock Medal. It is a recipient of Padma Shri. He is a recipient of Padma Shri and Padma Bhushan from the Government of India. He sang over 40,000 songs in Indian languages. According to some sources, he was believed to have had the Guinness World Record for recording the highest number of songs by a singer with over 40,000. In 2012, he received the State NTR National Award for his contribution to Indian cinema. He has garnered 6 National Film Awards for Best Male Playback Singer and 25th Nandi Awards from Andhra Pradesh State. तो आइए आज के शाम की शुरुआत उन्हीं को याद करते हुए करते हैं, उन्हीं के गानों के साथ एक ट्रिब्यूट बाला सुब्रमण्यम जी के नाम। अब मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी उन्हीं का गाया हुआ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा। हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जीजे।
थैंक यू सो मच सीमा जी। नमस्कार सभी को, और मैं सभी का स्वागत करता हूं म्यूजिक वरांडा के प्लेटफॉर्म में। स्पेशल वेलकम करता हूं हमारे संजय पटेल जी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे ये जो लेजेंडरी सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, तो बड़ा दुखद समाचार हमें रिसेंटली मिला कि वो हम नहीं रहे। तो हमारी एक ये कोशिश है म्यूजिक वरांडा के थ्रू हम उनको होमेज दे पाएं, ट्रिब्यूट, एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दे पाएं। और आज हम उन्हीं के बारे में बातें करने वाले हैं, उन्हीं के गाने गाने वाले हैं। और बस हम तो दुआ कर सकते हैं कि वो जहां भी रहें खुश रहें। और हमारी तरफ से एक कोशिश है कि जो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन नगमे दिए हैं, तो ये काबिल तारीफ है और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। काफी लोगों को तो पता भी नहीं कि अच्छा उन्होंने यही गाने गाए हैं। कई बार हम गाने गाते हैं, हमें नहीं पता होता कौन म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर है, लेकिन एक बाला सुब्रमण्यम जी हैं, उनके बारे में हम जब बातें करेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमने इस बारे में बातें करने के लिए बहुत स्पेशल जो टाइम निकाल के लाए हैं हमारे संजय पटेल जी। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो संजय पटेल जी हैं वो ऑलरेडी संचालक के रूप में बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स और इवेंट्स क्यूरेट करते रहते हैं, होस्ट करते रहते हैं। एंड ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। और उन्होंने कई सारे प्रोग्राम जो स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा, मतलब वी आर सो ब्लेस्ड कि उन्होंने बाला सुब्रमण्यम जी के लिए भी कई सारे प्रोग्राम्स क्यूरेट और होस्ट किए हैं। और आज हम उन्हीं से बहुत सारे उनसे किस्से, कहानियां, एक्सपीरियंसेस और कुछ स्टोरीज सुनने वाले हैं। और मतलब क्या बोलूं, मतलब एक ऐसा ये एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आइए जानते हैं कि एसपी बालासुब्रमण्यम एज ए पर्सन और जो उनका पूरा जर्नी रही, क्या क्या उसमें हुआ। और हमारे बीच में और भी बहुत हमारे कुछ खास दोस्त हमारे साथ इसमें शामिल हुए हैं। रेनू जी, सीमा जी, शांतना जी, जिनको आपने ऑलरेडी सुन लिया, और दिवाकर भाई, वो भी बीच में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे, उनके कुछ गाने गा के उनको याद करके। और आइए चलते हैं दोस्तों, अब मैं गुजारिश करूंगा संजय पटेल जी से कि उनके बारे में हम लोग बातें करने शुरू करते हैं। ओवर टू यू संजय जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद गौरव भाई, धन्यवाद म्यूजिक वरांडा मुझे आज इस शाम में शामिल करने के लिए। दरअसल दोपहर में जब ये खबर आई, कल रात से कुछ असमंजस की स्थिति चल रही थी कि बालू सर का निधन हुआ है, नहीं हुआ है। फिर वो जब सवेरे बुरी खबर आई तो मन बैठा सा जा रहा था और स्मृतियों का सागर उमड़ घुमड़ कर मेरे मानस में आ रहा था। हम जैसे कि शुरू में उनके परिचय में बताया गया, उसमें मैं दो एक चीजें जब मैं शुरू करूं उनके बारे में बोलना, तो मैं एक खास बात ये कहना चाहूंगा कि हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक बड़ा लॉस इस दृष्टिकोण से किया है कि हम बहुत सारी चीजों को हम ये कहते हैं कि ये दक्षिण भारत के कलाकार थे, ये आंध्र प्रदेश के कलाकार थे, या ये कन्नड़ सिंगर थे, या मलयालम यशुदास की बात होती तो हम उनको मलयालम सिंगर कहते हैं। मुझे लगता है कि इन सारे गायकों को जो हिंदी में भी आकर गाते रहे, या सुनिधि चौहान साउथ में भी जाकर गाती हैं, श्रेया भी गाती हैं, हमें म्यूजिक यूनाइट करने वाली एक चीज है, उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। और उससे संगीत का एक जो पक्ष है, उसका कैनवास है, हमको बहुत बड़ा नजर आता है। तो मैं बालू सर को यही कहूंगा कि संगीत जगत की एक बहुत बड़ी क्षति उनके जाने से हुई है, क्योंकि जिस तरह के सम्मान उनको मिले हैं, जिस तरह से जिक्र किया गया कि पद्मश्री और पद्म भूषण भारत सरकार ने उनको दिया, और उनके स्वयं के राज्य आंध्र प्रदेश से भी उन्हें बड़े गौरवशाली पुरस्कारों से नवाजा गया। मुझे 2 बार बालू सर से मिलने का अवसर मिला। एक बार 1983 में पुट्टपर्ती में सत्य साई बाबा के आश्रम में, तब तक उनकी 2 फिल्में बहुत चर्चित हुई थी। 1980 में शंकराभरणम, जो कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। शंकराभरणम एक राग है, शायद उसको हिंदुस्तानी संगीत में शायद हमीर कहते हैं, और वो वहां पर दक्षिण भारत में शंकराभरणम कहलाता है। तो इसमें सारी क्लासिकल म्यूजिक की बंदिशें थी। और मुझे ये भी याद पड़ता है कि जब
करीब 50,000 लोगों की मौजूदगी में एस जानकी और पी सुशीला और एसपी बालासुब्रमण्यम जब मंच पर आ रहे थे तो दे वर जस्ट लाइक सुपरस्टार्स, क्योंकि शंकराभरणम हिट हो गई थी। और उसके बाद में उत्तर भारत से भी जाने वाले जो डिवोटीज थे सत्य साई बाबा के आश्रम में, उनके लिए भी एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम अपरिचित नहीं था, क्योंकि 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म आ गई थी। और जब उनको एस्कॉर्ट करके लाया गया तो सत्य साई बाबा स्वयं अपने उस आसन पर से खड़े हुए थे और उनके आने के पहले एक बैंड शंकराभरणम के गीतों को बजा रहा था। अब ये बैंड का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, सुनने वाले बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। 1980 शंकराभरणम रिलीज होती है, उसका म्यूजिक फिजाओं में गूंजता है। जब मैं उनको सुन रहा हूं वहां पर प्रशांति निलयम में पुट्टपर्ती में बालू सर को, तो ये साल है 1983, 23rd प्रिसाइसली 22nd नवंबर। तो 22 नवंबर को हॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं। उनके पहले MS सुब्बलक्ष्मी का शास्त्रीय गायन हुआ है और बाद में ये 3 बड़े आर्टिस्ट। आप ये मान सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता का जलवा, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और मुंबई में बैठे हैं, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर किसी ऑडिटोरियम में आशा भोसले, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब अगर एंटर हो रहे हों तो क्या माहौल होता होगा। तो ये 3 जो लोग हैं, एस जानकी, पी सुशीला और एसपी बालासुब्रमण्यम, दे वर एट पार टू लता जी, आशा जी एस जानकी को मान लीजिए, पी सुशीला को लता मंगेशकर, दक्षिण की लता कहा ही जाता है, और एसपी बालासुब्रमण्यम साहब रफी साहब की तरह व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर अंदर एंटर हो रहे हैं। और गौर की करने की बात जो मैंने कही थी कि 1983 से 2 साल के बाद में एक बैंड वहां पर शंकराभरणम की सारी धुनें प्ले कर रहा है। अब इसका मैं कनेक्ट आपको बताता हूं। बैंड का जिक्र 2 बार मैंने कर दिया। नौशाद साहब को 1900 शायद 83 या 84 में लता पुरस्कार, पहला लता पुरस्कार इंदौर में दिया गया था लता मंगेशकर जी के नाम से। 1984 में लता जी ने इंदौर में गाया, 83 में, और 84 में नौशाद साहब को ये अवार्ड दिया गया। तो नौशाद साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि नौशाद साहब ये बताइए कि कोई म्यूजिक बहुत पॉपुलर है, इसका थर्मामीटर क्या होता है, इसका पैमाना क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये समझ लीजिए जनाब कि उनकी वो नफीस उर्दू में, जैसे नौशाद साहब कहते थे, उन्होंने कहा किसी भी जमाने में अगर बैंड वाले किसी गाने को बजा रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो संगीत बहुत पॉपुलर है। तो इस बात को अब मैं वहां उस समय मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं रिकलेक्ट करके कहता हूं कि अगर बैंड पर अगर एसपी बालासुब्रमण्यम के गाने बजाए जा रहे हैं उनकी फिल्म के 3 साल रिलीज होने 3 साल बाद ही, तो आप सोच सकते हैं कि उनका वो संगीत किस कदर मशहूर हुआ होगा। ये के विश्वनाथ की बनाई हुई फिल्म थी। ये वही के विश्वनाथ है जिन्होंने फिर हमारे यहाँ जयप्रदा ऋषि कपूर की फिल्म सरगम बनाई थी और जो एक सुपर डुपर हिट हुई, और उसमें रफी साहब और लता मंगेशकर के गाए हुए बहुत ही खूबसूरत नगमे थे। 1980 में जब शंकराभरणम आई, 81 में जब एक दूजे के लिए आई, एक समानता फिर यहां पर मिलती। दोनों फिल्मों के लिए बालू सर को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। सोचिए आप, 2 साल तक एक दक्षिण भारत की फिल्म, एक उत्तर भारत की फिल्म। गानों की सूची पर नजर डालें तो आपको लगता है कि कौन सा गाना उनका पकड़ें, कौन सा गाना छोड़ दें। जिए तो जिए कैसे, आप बताइए कितना कितना खूबसूरत गीत है। साथिया तूने क्या किया, अभी हमने बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में हमने इतनी मीठी आवाज में सुन लिया। फिर उसके बाद में बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। फिर ये हंसी वादियां, ये भी क्या 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 गाया है बालू सर ने। उसके बाद में पहला पहला प्यार है, दिल दीवाना बिन सजना के जाने ना, और रोजा जाने मन। अब आप बताइए इन गानों में से किसी एक गाने के लिए भी क्या आपको याद, हालांकि ये मैं जरूर कहता रहता हूं फिल्म शोज के जब भी इवेंट्स होते हैं कि गायक की जो भूमिका है वो संगीतकार के बाद में आती है। जब हम इन गीतों का जिक्र करते हैं तो हमें राम लक्ष्मण या हमें
इलिया राजा या हमें AR रहमान, इन सब का भी नाम बहुत सम्मान के साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शून्य में से धुन निकाल के लाने का काम संगीतकार ही करता है। दो जानकारियां मुझे आज बहुत अच्छी रिकॉल हुई हैं, जिनको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उनका काम करने का जो एक मैडनेस थी और एक जुनून था बालू सर के ऊपर, वो किस कदर था और क्या व्यस्तताएं थी। आप यकीन मानेंगे कि आनंद मिलन के लिए, मतलब चेन्नई में काम करते हुए वहां से फ्लाइट लेकर मुंबई आना और आनंद मिलन के लिए एक दिन में 10 गाने रिकॉर्ड करके शाम को वापस चेन्नई चले जाना, ये शायद SP बालासुब्रमण्यम का ही करिश्मा हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि चेन्नई से बेंगलुरु जाके उन्होंने एक दिन में 21 सॉन्ग्स विभिन्न म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए रिकॉर्ड करने का एक अफलातून रिकॉर्ड रचा था, एंड ऑल दीज सॉन्ग्स वर सुपर डुपर हिट। तो उनकी एनर्जी का एक अंदाज मिलता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते 40 सालों में मैंने म्यूजिक को नजदीक से देखा है, तो मैंने आज फेसबुक पर किसी की वॉल पर लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसके लिए लिखा है, कि मुझे लगता है कि वो रफी घराने के एक उत्कृष्ट गायक थे, कि रफी साहब के पास जो वैरायटी थी, रफी साहब के पास में जो रेंज है, रफी साहब के पास में जो एक्सप्रेशन है कहने का, ये आपको दूसरे सिंगर्स में नहीं मिलता है। वो आपको SP बालासुब्रमण्यम में जरूर वो एक्सप्रेशन, एहसास उनके गाने में मिलेगा। ना, 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 जब वो गुनगुनाते हैं इस गीत को, या रोजा जाने मन, तो जो इसमें जो स्वरों का आरोह अवरोह आपको सुनाई देता है, वो विलक्षण है, वो आपको दूसरे गायकों में नहीं मिलेगा। क्लासिकल म्यूजिक से बहुत उन्होंने कोई दीक्षित गायक नहीं थे। और ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलिया राजा जो बहुत जाने माने संगीतकार हैं, जिनका गीत आपने कमल हसन और श्रीदेवी की जो फिल्म थी सदमा, उसमें सुरमई अखियों से नन्ना मुन्ना, या कौन सी फिल्म है उसमें एक बड़ा कमाल का गीत है, शायद सुरेश वाडकर का गाया, वो मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर में, शायद रंगीला का नहीं, किसी और फिल्म का, वो भी इलिया राजा जी का बनाया हुआ है। तो इलिया राजा SP बालासुब्रमण्यम के शोज में हारमोनियम प्लेयर के रूप में संगति किया करते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। तो ये इससे उनका एक कद मालूम पड़ता है कि वो कितने गजब के गायक थे और उनकी रेंज किस तरह की थी। हाँ, ये भी बताना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी बात लगेगी। तकरीबन 130 मूवीज में उन्होंने एज अ डबिंग आर्टिस्ट भी उन्होंने अपनी आवाज दी है, और कहते हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने तो कमल हसन के लिए अपनी आवाज दी, एज अ डबिंग आर्टिस्ट उन्होंने फिल्म में उनकी आवाज है, कमल हसन की आवाज दी, क्योंकि हिंदी भी वो बहुत एक विद्यार्थी की तरह से अच्छे से पकड़ लेते थे। तो ये उनकी एक बड़ी प्रतिभा थी। हिंदी उनके लिए एक हमेशा बड़ा इम्तिहान हुआ करती थी। हालांकि आंध्र प्रदेश चूंकि उसकी सीमा, उसकी जो सरहद है वो कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक से टकराती, तो कहीं मुझे लगता है कि वो मराठी और इन भाषाओं से भी उनका जुड़ाव रहा। और आज मेरे एक मित्र ने मुझे ये भी बताया कि एक फिल्म में म्यूजिक के लिए उन्होंने एक बार, जो बड़े फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं अतुल अजय, उनको फोन करके एक बार कहा था कि मेरे गाने के अरेंजमेंट के लिए आप एक बार तशरीफ लाइए बैंगलोर। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो एक कलाकार को बहुत बड़ा बनाती हैं। अब अगर कुछ कहना चाहते हो अगर गौरव भाई, तो आप कहें। मैं एक वाकया है जिसमें मेरी याद उनके साथ में जुड़ी हुई है, और वो इंदौर की ही याद है। अगर आप कहें तो मैं अभी बोल देता हूँ, और अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, किसी और से कुछ गाना गवाना चाहते हैं तो गवा दें, क्योंकि मुझे लगता है लगातार बोलने से एक रास्ता आपको लग रही होगी कि मैं लगातार क्यों बोल रहा हूँ।
नहीं, हम लोग एक्चुअली वही कोशिश कर रहे थे कि एक और भी हमारे साथ में एक मैं गुजारिश करूंगा दिवाकर भाई से कि एक गीत प्रस्तुत करें, और उसके बाद में हम लोग वही जो आपके वाक्य हैं वो भी सुनना चाहेंगे, और अगर इफ पॉसिबल आपसे भी कुछ गीत भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर गाना हमें कोई ना कोई याद दिला देता है, किसी ना किसी एक सोच में डाल देता है। कुछ एक मौके जो हम बीत चुके हैं, एकदम से हम उस फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार दिवाकर भाई से हम एक गीत सुन लेते हैं, और उसके बाद फिर आपसे वो वाकया सुन के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा दिवाकर जी से। दिवाकर जी सारेगामापा और इंडियन आइडल में भी एक फाइनलिस्ट रह चुके हैं सर, उसमें कई बार आ चुके हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। साथ में गुरुजी भी इनको बहुत अच्छा सिखाते हैं, और काफी सारे शोज कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, और हमारे म्यूजिक बरांडा की शान है। तो ओवर टू यू दिवाकर जी। थैंक यू सो मच जीजे सर, और संजय पटेल सर का मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको, क्योंकि सर आज बहुत दिल भरा हुआ है अंदर से, क्योंकि आज बहुत ही दुखद सूचना, क्योंकि हम एक म्यूजिक लवर हैं और म्यूजिक हमारी नस नस में बहता है, और जब ऐसे लेजेंड के बारे में ऐसी दुखद सूचना सुनते हैं तो बहुत बहुत दुख होता है। खैर, ये सब बातें अलग हैं, और वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे अपने गीतों के रूप में, ये हम सभी जानते हैं। तो उन्हीं का एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने प्यार किया मूवी से मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके जैसा गा तो नहीं सकता, बट छोटी सी एक कोशिश है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। हाँ, बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो ना क्यों रातें भी क्यों बहकी बहकी, छुपे हवा क्यों महकी महकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, दो ना, दो ना। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच दिवाकर भाई। और अब हम चलते हैं दोबारा संजय पटेल जी के पास वो वाक्य सुनने जो इनको याद आया है, और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच दिवाकर अगेन, एंड ओवर टू यू संजय जी। देखिए गौरव भाई, अनिला जी, रेणु जी, जो सब लोग सुन रहे हैं मुझे, देखिए दिवाकर बिल्कुल एकदम युवा कलाकार हैं, और 70 प्लस में बालू सर हमसे दूर चले गए हैं। तो देखिए, आप जो गाने का जो एक्सप्रेशन है उनका, दो मेरे सवालों का जवाब दो ना, वो दो ना के जो दो ना के जो वेरिएशंस हैं म्यूजिक डायरेक्टर के क्रिएट किए हुए, उसको जो एक्सप्रेशन बालू सर ने दिया है, और उन दिवाकर जिस तरह से उसको दोहरा रहे हैं, वो कितना उससे एक एक रेंज मालूम पड़ती कि देखिए म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है वो करिश्मा होता है, और
वो मैंने आपको कहा ना कि शून्य में से धुन निकाल कर लाता है, तो उसका काम बड़ा होता है। लेकिन वो इसलिए ऐसा करिश्मा कर पाता है कि उसके पास में कोई एसपी बालासुब्रमण्यम होता है, कोई यशुदास होता है, कोई लता होती है, कोई रफी साहब होते हैं, कोई आशा जी होती है। मदन मोहन जी के संगीत को सुनते हम कहते हैं क्या कमाल के जीनियस थे मदन मोहन जी। लेकिन मदन जी ने खुद क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मैं ये सब इसलिए कर पाया कि मेरे पास लता थी। एस डी बर्मन कहते हैं कि मुझे आप एक हारमोनियम दे दीजिए और मुझे लता मंगेशकर दे दीजिए, मैं आपको एक हिट म्यूजिक दे दूंगा। बहरहाल हम बालू सर पे आ जाते हैं। 1981 में एक दूजे के लिए आई और हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। खबर आई कि कोई एक दो नए कलाकार साउथ से शुरुआत हुई थी इस तरफ उत्तर भारत में फिल्मों के आने की। बड़ा पोस्टर लगा के और रति अग्निहोत्री का पोस्टर और साथ में वो जो समंदर के किनारे वाला कमल हसन, बिल्कुल अपरिचित से नाम। हम शायद मैटनी शो में, शायद प्रीमियर शो में हम लोग कॉलेज से जीटी लगाकर और हम एक दूजे के लिए में चले गए। सब खाली खाली बालकनी, कोई ज्यादा लोग हमको वहां नजर नहीं आए और कुछ बात कुछ समझ भी नहीं कि ये फिल्म क्या हो रहा है, कैसे चल रही है। लेकिन 8 दिन के बाद में इसी फिल्म ने चमत्कार करना शुरू किया और दूसरी बार जब हम उस फिल्म के को देखने के लिए थिएटर तक पहुंचे तो टिकट मिलना मुनासिब नहीं। वजह क्या थी? 8 दिन में जो चमत्कार हुआ था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर का किया हुआ था। जो गाने गूंजे हैं साउथ वाले, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान, क्या गाना है आप देखिए, क्या एक्सप्रेशन उसके अंदर। और लता जी जैसी लेजेंड के सामने साउथ का एक कलाकार आके लता जी के साथ में गा रहा है और उनका वो जो अलग अलग फिल्मों के लिफ्ट वाला जो गाना है वो याद नहीं आ रहा है मुझे उसके शब्द क्या थे, क्या कमाल का। और 16 बरस की बाली उम्र को मेरे सलाम। जीवन साथी प्यार किए जा। हाँ, मेरे जीवन साथी प्यार। हमको लगता है हमारे दिमाग के ऊपर कमल हसन छाए हुए हैं। हमको गाने को सुनते ही गौरव भाई हमको लगता है कि हम कमल हसन को देख रहे हैं। देखिए ये गायक और म्यूजिक डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है कि वो तस्वीर दिमाग में आ जाती है। आपको लगता है कि मैंने लिफ्ट का बोला, आपको सिचुएशन याद आ गई, कमल हसन मुझे याद आ गए। लेकिन याद किसने दिलाया? याद दिलाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एसपी बालासुब्रमण्यम। वो इतनी घुल मिल जाती है, रच बस जाती है, एक में एक हो जाती है, आवाज दूध में शक्कर की तरह से मिल जाती है आपस में। ये करिश्मा करता है गायक। बहरहाल अब मैं उस वाक्य की तरफ आ रहा हूँ जो मैंने सवेरे से अपने सीने में दबा के रखा हुआ है और कुछ लोगों ने चाहा भी था कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन शाम तक मुझे इस खबर को सुनने के बाद में ये वाक्य याद नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब अनिला जी से बात हुई तो मैंने कहा अरे वो वाक्य तो बड़ा करिश्माई है, साझा करना चाहिए। तो मैं शायद पहली बार किसी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, शायद म्यूजिक वरंडा में सबसे पहले। लता अवार्ड लेने के लिए बालू सर आए, 90s के बाद में हुआ है, ये एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद इट वाज 95 और 96। और वो आए थे चेन्नई, मुंबई, इंदौर फ्लाइट से। और अवार्ड में ये होता था कि जिसको अवार्ड दिया जाता है वो अवार्ड लेने के बाद में अपनी एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन देता है। इफ इज अ म्यूजिक डायरेक्टर तो फिर वो कुछ गायकों को लेके आता है, म्यूजिक अपने म्यूजिशियंस को लेके आता है और अपने क्रिएट किए हुए म्यूजिक को सुनाता है। इफ इज अ सिंगर और शी इज अ सिंगर तो फिर वो अपना गाना पेश करता है। तो जगजीत सिंह हो, सुमन कल्याणपुर हो, आशा भोसले हो। आशा जी ने खैर वैसे नहीं गाया था लेकिन कुछ गाने उन्होंने सुनाए थे। तो जो भी लोग हों, या म्यूजिक जयदेव जी को मिला, खयाम साहब को मिला, तो अपनी टीम को, अनिल विश्वास को मिला तो अपनी टीम को लेकर आए और उन्हें अपने गाने उसमें पेश किए। जाहिर है एसपी सर ने भी एग्री किया इस बात को कि मैं अपने गीतों की प्रस्तुति दूंगा। उनके साथ में चित्रा जी गाने के लिए आई थी, बड़ी बड़ी गायिका है चित्रा। तो अवार्ड की कंडीशंस ये है कि आपको प्रोग्राम देना है, अवार्ड मनी जो है दैट इज 1 लाख, और कलाकार को आने जाने का फ्लाइट का सारा एक्सपेंडिचर दिया जाता है। फैमिली अगर आती तो फैमिली को भी वेलकम किया जाता है।
अच्छे होटल, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, और म्यूजिशियंस जो आ रहे हैं उनका रेम्यूनरेशन और उनका ट्रैवलिंग वो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देती आई है वर्षों से। इट हैज बीन अ ट्रेडिशन। सब अवार्ड सेरेमनी हुई, एसपी सर का लाजवाब शो हुआ शाम को। दूसरे दिन जहां वो ठहरे थे, मुझे कहा गया कि आप जाकर और जो भी उनका अकाउंट वगैरह है वो एक्सपेंसेस वगैरह लेकर उनका अकाउंट सेटल कर दी। तो मैं होटल में पहुंचा, तकरीबन नाश्ता करने के बाद 11 बजे के आसपास में उनसे पहुंचा मुलाकात करने के लिए। पहले से मैंने टाइम लिया था उनसे फोन पर, उस जमाने मोबाइल नहीं आए थे। बाकी ओके, यू कम एट 11 संजय। पहुंचा मैं, वेरी मॉडेस्ट, लुंगी पहने हुए, एक ऊपर एक कुर्ता डाले हुए, कमरे में बैठे हुए, और कहिए क्यों आए हैं। मैंने कहा सर वो मेरे हमारे साथ में ये गवर्नमेंट के अकाउंटेंट हैं, और म्यूजिशियंस का और उनका ट्रैवल और उनका जो उन्होंने जो परफॉर्म किया, तो सर उनका रेम्यूनरेशन, उनका ट्रैवलिंग, ठहराने का तो इंतजाम हमने किया था। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप मुझे? ये इस जमाने में जब हम पैसे की दौड़ भाग में, पैसे के इर्द गिर्द और पैसों को अपनी प्राथमिकता मानते हैं, और ग्लैमर से जुड़ी हुई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर चीज का हिसाब होता है जनाब। उस समय एक लेजेंड आर्टिस्ट मुझसे कह रहा है कि संजय भाई क्या कहा आपने, कौन सा पैसा? मैंने कहा सर आपके साथ जो म्यूजिशियंस आए हैं उनका बजाने के लिए और उनका ट्रैवलिंग और उनका रेम्यूनरेशन का। देखिए संजय, ये लोग मेरे साथ में 30 साल से बजा रहे हैं, एंड दे आर द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट्स ऑफ साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री, और ये मेरे ऑनर में, मेरे साथ में, मेरे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इस सेलिब्रेशन के लिए ये मुझसे रेम्यूनरेशन लेंगे और इनका ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर ये लोग बियर करेंगे? इफ दे हैव कम फॉर माय सेलिब्रेशन ऑल द वे फ्रॉम। और यकीन मानिए गौरव भाई, अनिला जी, रेणु जी और बाकी हमारे दिवाकर, आप भी सुनिए क्योंकि आप उभरते हुए कलाकार हैं। काचीगुड़ा एक्सप्रेस हमारे यहाँ चलती थी, जो हैदराबाद से चलती थी, खंडवा होते हुए इंदौर आती थी और 1.5 दिन में इंदौर पहुंचती थी। तो हैदराबाद से वो सारे उनके म्यूजिशियंस बाय ट्रेन, 17 म्यूजिशियंस प्लस उनका मैनेजर, वो ट्रेन से 1.5 दिन का ट्रेवल करके खंडवा पहुंचे, इंदौर से 140 किलोमीटर, और वहां से बस के द्वारा हम उनको इंदौर लेकर आए, 4-5 घंटे का ट्रेवल कर। आप बताइए कौन छोड़ना चाहेगा आज के जमाने में? उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता। दे हैव कम फॉर माय सेलिब्रेशन, एंड इफ दे हैव कम टू शेयर द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑनर, तो इनका भुगतान तो मैं करूंगा। मेरे साथ बजा रहे हैं, और पहली बात तो लेंगे नहीं, लेकिन मुझे पेमेंट करना है, और ट्रैवल सवाल ही नहीं, तो मेरे लिए आए हैं, मैं लेकर आया हूं इनको अपनी मोहब्बत के साथ। आप यकीन माने, मेरे अभी भी मैं ये वाकया सुना रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालू सर यहाँ सोफे पर सामने बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं, और बात उन्होंने पलट दी, अच्छा बताओ क्या लोगे, कैसा शो कैसा रहा रात का, और ये मुझे अखबार पढ़ के बताओ, मुझे हिंदी इतनी पढ़ नहीं पाता हूँ। ऐसा करके उन्होंने बात को खत्म कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लेजेंड को, ऐसे महामानव, ऐसे, देखिए मैं बहुत कलाकारों के साथ उठा बैठा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कलाकारों का बड़ा होना तब बड़ा होना माना जाता है जब वो अच्छा इंसान हो। एसपी बालासुब्रमण्यम was a great human being, was a great human being। और हमने म्यूजिक में जो आज एक रत्न को खोया है, इसकी पूर्ति आने वाली सदियों तक नहीं हो सकेगी, क्योंकि जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो गाने को निभाते थे, बहुत मुश्किल होगा। पहली बात तो अब उस तरह की आवाज, फिर इस तरह का अंदाज, इस तरह का रियाज, सब चीजें बहुत मुश्किल है। मैं अपनी ओर से, अपने शहर की ओर से, आप सब म्यूजिक लवर्स की ओर से बालू सर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि
गाना मुझे याद आता है, आजा शाम होने आई। ये शाम बहुत बहुत खराब है। ये शाम उस दुनिया की शाम है, ये शाम उस वक्त की शाम है जब दुनिया पूरे एक संतरास से गुजर रही है। अभी हम पंडित जसराज जी के जाने की खबर और उसके दुख से अभी उबरे नहीं हैं, और फिर एक ये बड़े कलाकार के जाने की खबर आती है। मन बहुत बहुत विकल है, बहुत थका हुआ है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस भारत भूमि पर ऐसे महान कलाकारों का जन्म हुआ। उन्होंने हमारे कानों को सुरीला बनाया। उन्होंने ये दुनिया तनाव से, तमस से, दुख से, मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से अ, घिरी हुई है। लेकिन इन सब से मनुष्य उबर सकता है यदि उसके पास में एसपी बालासुब्रमण्यम जैसा महान कलाकार है। हम सब की ओर से को बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच संजय जी। और मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो मतलब मैं उस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो बड़ा होता है कलाकार, जो बड़ा होता है काम से तो होता ही है, लेकिन जो एक्चुअल में जो जिंदगी में जो बड़ा इंसान वो होता है वो एक अलग ही बात है, और वो तभी पता लगता है जब हम इन पर्सन मिलते हैं। और मतलब इतनी सारी हमें बातें पता लगी। इट इज़ अ ग्रेट बिग लॉस टू द होल इंडस्ट्री कि जो लोग उनके आसपास होते हैं वो उनकी वैल्यू जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो पर्दे पे बस देखते हैं, हाँ ये जैसे सलमान खान जी हैं वो गा रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे पूरी फिल्म है या कोई गाना है या कोई भी चीज है, कितनी मेहनत होती है, कितनी टीम होती है, कितने महीनों की, कई बार सालों की भी पूरी वो जो मेहनत होती है, कुछ उसमें किस्से होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत, मतलब आई वाज गेटिंग रियली इमोशनल कि इतनी सारी चीजें होती हैं जिसकी सब लोगों को पता भी नहीं है। और हमारे लिए एक ये ऑनर की बात है कि हम लोग आज उनको याद करके कुछ भी, अगर हम वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब आने वाली जो हमारा यूथ है, आने आने वाले जो जो लोग हैं, जब भी हम उनको याद करेंगे, ऑफ कोर्स के शायद दोबारा तो ऐसे लेजेंडरी आना मुश्किल है, क्योंकि एक जो ओरिजिनलिटी की बात होती है वो उन्हीं से हमने सीखी है। और इतने प्यारे गाने वो आज भी हैं, मतलब हमारे हमेशा गुनगुनाने में जो आते हैं ना, तो वो बहुत मतलब अच्छा लगता है। जब भी हम लोग उसको याद करते हैं गानों को कि यार कितने जबरदस्त गाने हैं। और आजकल तो रिमिक्स का जमाना है, हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिनल गाने बहुत कम बन पा रहे हैं, वही गाने जो रिमिक्स होके आ रहे हैं। और एक वीडियो देखते हैं छोटा सा। मैं गुजारिश करूंगा कि एक उनके बारे में एक वीडियो है, और कैन वी शेयर दैट वीडियो अनिला जी? या आई थिंक रेनू इज गेटिंग ये हाँ हाँ संजय जी ने ही शेयर किया था, बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो संजय जी बहुत अच्छा लगा जो आपने आज बताया, और एक्चुअली हम बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं उन गानों से। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप इतने कम मतलब मैंने शाम को ही आपसे बात की और आप टाइम निकाल के आए, बहुत बड़ी बात है म्यूजिक वरांडा के लिए। थैंक यू एक सो मच। अनिला जी, अभी एक बात मुझे ये भी याद आ गई कि अभी जब सलमान जी का जिक्र किया गौरव भाई ने, सॉरी हाँ टू जी इंटरप्ट अभी, तो ये मैं बताना चाहूंगा, जो फिल्म इधर से साउथ में गई है सलमान खान की, तो वहां जब वो डब हुई है तो उसमें बालू सर ने आवाज डब की है सलमान खान के लिए। अरे तो वाह, बहुत 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 बड़ी बात है, आप देखिए। क्या बात है। तो वो कमाल के वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग कई बार शंकर महादेवन को देखते हैं इस तरफ, ऐसा लगता है कि शंकर महादेवन जैसे एक तरह से री इनकारनेशन है बालू सर का, लेकिन इट्स अ ग्रेट लॉस। एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, एंड लेट्स हैव द वीडियो। साउंड नहीं आ रहा शायद, एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दीजिए। अनिला जी वॉल्यूम नहीं आ रहा। रेणु जी एक बार साउंड देखना। वीडियो इज कमिंग बट नॉट द साउंड।
रेनू साउंड नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आप यहाँ से वीडियो प्ले कीजिए, साउंड ना मैं अपने मोबाइल से कोशिश करता हूँ इसमें आ जाए तो, ठीक है, होल्ड ऑन। हाँ जी, प्लीज प्ले द वीडियो एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से। My knowledge, the maximum influence I had on me was Muhammad Rafi Saab. Why Rafi Saab, you may ask me? Number one was just because the expression I thought. If you close your eyes and listen to Rafi Saab, you can see the situation, you can see the scenario, you can see the romance. But I'll give one example to you. I used to go to my engineering college and cycle. Every day when I go at 7:30 in the morning when I was listening to this particular song, I used to just stop there, listen to that song and just shed tears. I was not crying. It was not pathos song, but I cannot express what it was. It is something which was nearer to godliness. I'll just give why I thought like that. सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा. Can you imagine anybody can sing in that beautiful expression? ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई. You can see that man is coming to your ears and caressing and singing with a smile. If this is the heroine, who will not fall in love with the hero if he can sing like that? My God, he's so right. He's so right. And I heard he is such a good human being also. It is not enough if you are a great singer or a great artist. You have to be very human. That is very important. And appreciation is one qualification which everybody should have. If you feel somebody is singing very nice, just go tap him and say, hey, you did very well. You don't lose anything. That man thinks so high of himself and he is so pleased. And suppose I am in the competition, if somebody is singing good, I should feel that I should sing better than him. I shouldn't feel why he is singing. He should not sing so good. Right. That feeling will never make an artist a perfectionist and 100% artist. First be a good human being and you automatically will become a good artist. That's very important. All right. थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव वी कैन को रिलेट जो भी संजय जी ने भी बताया, और बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उन्होंने बताया कि कंपटीशन में जब वो तारीफ करनी कितनी ज़रूरी है, जो वो फीलिंग्स हैं. और मुझे खुशी है कि आज म्यूजिक वरांडा को मौका मिला कि हम उनको याद कर पाएं, क्योंकि हमारे म्यूजिक वरांडा में भी डेली काफ़ी हमारे लोग आते हैं, गाने गाते हैं और काफ़ी अप्रिशिएशन का माहौल है. और संजय जी, मैं एक सवाल है आपसे कि जैसे इतने सारे लेजेंडरी सिंगर्स हुए हैं, अभी भी हैं, और एक अपना वर्सेटैलिटी भी दिखाते हैं, तो क्या हम लोग ऐसी चीज कर सकते हैं कि वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट उसमें आगे लोगों तक ये पहुंचे और वो भी उनसे इंस्पायर होके ज्यादा से ज्यादा गाएं, क्योंकि इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है आज के ये जो युवा कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, जैसे सपोज दिवाकर भाई हैं और भी कई लोग हैं, वी हैव दिया, सीमा जी, जो कुछ बडिंग सिंगर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं और बच्चे हैं, हर उम्र के लोग हैं जो कि गाना चाहते हैं, कई बार उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता. इंस्पिरेशन सभी को है, सभी के अंदर एक वो चीज होती है कि हाँ भाई हमें भी गाना है, और बाला सुब्रमण्यम जैसे ही जो लोग हैं उनको वो देख के ही कुछ वो करना चाहते हैं कि हाँ यार, वो आइडल के रूप में उनको मानते हैं. क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग हमेशा उनको याद करते रहें? ऑफ कोर्स एक उन्होंने छाप छोड़ दी है. एनी थॉट ऑन दैट? यू आर म्यूटेड, एक बार अनम्यूट कीजिए. हाँ, आपका म्यूट है अभी. आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बेटर. मैं दो चीजों के बारे में मैं बहुत आशावान हूँ. मुझे लगता है कि समय चक्र एक होता है जो कभी-कभी लगता है कि आगे आने वाली दुनिया का क्या होगा, कैसे इसकी रखवाली कौन करेगा. अभी तो म्यूजिक की क्या बात करें, अभी तो जिंदगी ही मुश्किल में आ गई है, चारों तरफ से जिस तरह से मनुष्य घिरा हुआ है. लेकिन इस समय ने ये भी सिखा दिया है कि
आपके पास में सबसे अच्छी जो चीज है वो आज है, प्रेजेंट है। आज का ये जो दिन है, हमने एसपी सर की याद में जिस तरह से गुजारा है, ये इसके बारे में कल नहीं सोचा जा सकता। आज ही आपने क्यों कर लिया? आज कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया, कल और करेंगे तो शायद हो सकता है कि अच्छा होता, लेकिन आज आपने कर लिया। म्यूजिक के बारे में भी मैं ऐसी आशान्वित हूँ कि हम कभी-कभी, हमारे एप्रीहेंशंस होते हैं कई बार कि क्या होगा, इसको कौन संभालेगा, इस विरासत को। साहब ये सारे प्रश्न जो हैं, ये 100 साल पहले, 150 साल पहले भी थे। जब कुमार गंधर्व परिदृश्य पर आए, छोटे से गाँव कहाँ सुले भावी, कर्नाटक का, वहां से निकलकर वो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग सुन कर किसी दुकान के सामने बैठकर, और उस समय के लीजेंड जो गायक थे पंडित कुमार गंधर्व जो हैं, अपने अग्रज जो गायक हैं उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब या फैयाज खान साहब, उनकी नकल करके और गाते थे लोग। और 7 साल या 8 साल की उम्र में कुमार गंधर्व एंड पार्टी नाम से वो भारत में घूमने लग गए थे और शो करने लग गए थे। सो बात की जो बातें वो सब, वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। तो हम हमेशा सोचते हैं कि भीमसेन जी चले गए अब क्या होगा, रफी साहब चले गए अब क्या होगा, मुकेश जी चले गए। ये लोग तो देखिए, ये तो सप्तऋषि थे एक तरह से। रफी, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, एसपी बालासुब्रमण्यम, ये सारे लोग एक एक पर्पस से। समय भी बहुत अच्छा था, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। म्यूजिक आज भी बन रहा है, म्यूजिक कविता आज भी अच्छी लिखी जा रही है। आज स्वानंद किरकिरे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, प्रसून जोशी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, विशाल भारद्वाज का म्यूजिक आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा म्यूजिक बन रहा है, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है शायद हम ही लोगों के पास में जरा धीरज की कमी है। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो देखिए, क्लासिकल म्यूजिक में कितने कितने कलाकार, कितने नए नए लोग हमारे यहाँ, जैसे एक बार हमारे शो में गौतम गाड़े आए थे, कितने लोग हमारे यहाँ गा रहे हैं, उनको पहचान में। और अब ये जो वर्चुअल माध्यम मिल गया है, इससे तो दुनिया बहुत सिमट गई है। अब तो फन, देखिए ये मैंने दिवाकर भाई को, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं इंदौर में बैठा हूँ, वो दिल्ली में, मैं उनको कहाँ बैठकर यहाँ सुन सकता था। लेकिन अभी देखिए हम रूबरू बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं उनके म्यूजिक रूम में बैठा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं चीजें वो एक पॉजिटिव नजरिए से देखने की जरूरत है। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए एक मशवरा मैं जरूर देना चाहूंगा कि अ, थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली बेसिक तो वही है, तो वहीं से सारी चीजें समझ में आती है। अगर वाकई म्यूजिक की तरफ जाना चाहते हैं, अगर सिर्फ ये एक मौज मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम जो सुन रहे हैं, बालू सर को, रफी साहब को सुनते हैं, लता जी को सुनते हैं, आशा जी को सुनते हैं, वो सब तरीका भी बहुत अच्छा। अपने अपना अपना म्यूजिक स्टॉक बढ़ाइए, अपना कलेक्शन बढ़ाइए, ध्यान से सुनिए, पोएट्री पर ध्यान दीजिए, कैसे ये पोएट्री लिखी गई है, म्यूजिक कैसे बनाया गया, कहाँ पर कौन सा पीस बज रहा है, कहाँ कौन सी आइडेंटिफाई करिए इंस्ट्रूमेंट्स को, कहाँ वायलिन बजी, कहाँ पर बांसुरी बजी, कहाँ तबला बज रहा है, कहाँ ढोलक बज रही। तो थोड़ा इन सब की तरफ इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा समय म्यूजिक का हमारी जिंदगी में लौट कर आएगा। बहुत खूब, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच संजय जी। आपने एकदम जैसे खजाना है उसका हमें रास्ता दिखा दिया है, और बहुत सही बात बोली कि जो बेसिक्स है वहीं से सारी शुरुआत होती है। जो नींव है, बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग हो गया ना, हम जितना मर्जी उसमें वो बिल्डिंग बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सॉन्ग से कहते हैं वर्सेटिलिटी की लिमिट नहीं है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक छोटा सा गीत और सुनते हैं सीमा जी से, उसके बाद हम इजाजत लेना चाहेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, टाइम का पता ही नहीं लगा बातों बातों में। लेकिन हम रियली शुक्रगुजार हैं म्यूजिक वरांडा की पूरी टीम के, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हम एक अच्छे लेजेंडरी सिंगर को हम ट्रिब्यूट दे पाए। तो मैं गुजारिश करूंगा सीमा जी से कि एक गीत वो प्रस्तुत करें। ओवर टू यू सीमा जी। थैंक यू सो मच। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना,
जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीमा जी, वेरी वेरी नाइस। मतलब एकदम दिल को छूने वाले होते हैं ये गाने, और इसके लिरिक्स भी इतने खूबसूरत हैं। और ये जो बंधन है अनजाना सा, मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा हमारे साथ में एस.पी. बालासुब्रमण्यम जी का। जब भी हम इनके गीत सुनेंगे, लोग आज की डेट में बड़ा फास्ट हैं, गूगल कर लेते हैं कि यार क्या फिल्म है, क्या मूवी है, क्या आपका इसका म्यूजिक डायरेक्टर है, किसने लिरिक्स लिखे हैं, कौन म्यूजिशियन है, कौन सा प्लेबैक सिंगर है। तो आई एम श्योर कि ये हमेशा हमारे साथ में, हमारे दिलों में रहेंगे। मैं एक बात म्यूजिक वरांडा के लिए कहना चाहूंगा, जो आप जो काम कर रहे हैं वो गूगल भी नहीं कर पाता इतनी जल्दी। हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता किसी ने इतना प्रॉम्प्ट ट्रिब्यूट किसी ने बालू सर को दिया होगा जो आज आपने दिया है। थैंक यू सो मच संजय जी। हमारी बस ये छोटी सी कोशिश है कि हम लोग ये संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचें, और जो भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, लेजेंडरी कलाकार हैं, कोई भी मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया है, कई बार होता है कि लोग भूल जाते हैं, जो आजकल मीडिया में स्पेशली उस लोगों को छाए हुए होते हैं सुर्खियों में, सिर्फ उनको याद रखते हैं। लेकिन जो हमारा, जो जैसा आपने बेसिक की बात कही थी ना, खजाने की, तो वो इतना कम से कम 50 60 70 साल पहले चले जाए ना, तो वो जो माहौल था, जमाना था, अब वापस तो लौट के नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग जो उस टाइम पे उनके साथ में किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, और उनके कुछ कहानियां, किस्से, यादें, हर गाने के पीछे भी एक कहानी होती है, और हर मतलब कुछ भी एक बड़ा सा, जब एक हिट होती है कोई चीज, तो वो छोटी सी, वो जो एक आइडिया होता है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं, और हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और हमारी कोशिश से अगर एक और जबरदस्त चीज हो जाए तो इट इज रियली वर्थ। एंड मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी म्यूजिक वरांडा की टीम से, आपका, कि आप अपना टाइम निकाल कर आए और आपने हमारे साथ बातें करी, और हम लोगों ने सब मिलके याद किया। एंड बाला सुब्रमण्यम जी हमारे हमेशा दिल में रहेंगे। आई एम रियली गेटिंग इमोशनल कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बस यही है कि थैंक यू सो मच, हार्टी ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। और मैं गुजारिश करूंगा अनिला जी से कि 2 शब्द जरूर कहें बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में और हमारे म्यूजिक वरांडा के बारे में, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट ऑन अ हायर लेवल। ओवर टू यू अनिला जी। थैंक यू गौरव जी। और बस बहुत सुंदर शाम है, और मैं बस इन्हीं फीलिंग्स से, इसी अनुभूति से, अब ये अनुभूति और ये फीलिंग्स और ये गाने और संजय जी की बातें, ये सब रहे मन में। बस इसी थॉट से मैं सबसे चाहूंगी विदा लेना। और थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। थैंक यू संजय जी, अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू। आपके कारण आज हम लोग ये काम कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सेफ रहिए, एंड Thank you, sir. बी ब्लेस्ड, Thank एंजॉय, you. बाय।